वर पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर मीट और अगर बकरा आदि का ऐसा मांस और दारू नहीं होगी तो फिर हम शादी में क्या, मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं हमारा, तो हम क्या करें, हम इतना धर्म संकट में फंस गए हैं। कह रहे हैं अगर तुम जो मर्जी करो, ये बहुत बड़ा एक हो गया है मर्जी, इतना शुभ कार्य हो रहा है उसमें इतने सारे जीव हत्या, दारू और ये सब है। हम पूजा अनुष्ठान इत्यादि कार्य विधि पूर्वक संपन्न करवाते हैं, लेकिन विवाह आदि महत्वपूर्ण कार्यों में जहां वेद मंत्रों का हवन पूजन होता है वहां लोग शराब पीकर बैठ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दूल्हा भी शराब पीकर बैठता है, समझाने पर भी नहीं मानता, फिर हमें बहुत ग्लानि होती है, क्रोध आता है, अश्रद्धा होने लगती है। हम सभी ब्राह्मणों का समाधान कीजिए महाराज। हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका समाज के मंगल के लिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की एक मर्यादा है। आज वो मर्यादा दोनों तरफ से खंडित हो रही है। ना तो प्रवक्ता को कोई व्यसन करना चाहिए और ना श्रोता को, ना तो कर्मकांड कराने वाले ना कर्मकांड करने वाले, दोनों को उस समय व्यसन रहित होना चाहिए। माना कि कोई ऐसा है जो जैसे छोटे मोटे व्यसन ग्रस्त है, लेकिन उस समय तो पावन अवस्था में हो, वैसे तो चाहिए सबको व्यसन रहित होना चाहिए। मानव जीवन व्यसन की अधीनता के लिए नहीं मिला है, पर जब दैत्य लोग भी अनुष्ठान करते थे तो व्यसन रहित होकर ही करते थे। फिर यहाँ तो मानव जीवन है, तो क्या हो गया कि अर्थ की प्रधानता से हम वैदिक महिमा को भूलते चले जा रहे हैं। प्रधानता अर्थ की हो गई है कि वो आपको 51,000 रुपया देगा, जहां चाहे बुला सकता है, जहां चाहे वो करवा सकता है। इससे हमारे वैदिक गरिमा क्षीण होती है और वो प्रायः हो रही है। आप अपने ब्राह्मणत्व और वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए जब प्रश्न किए हैं तो ऐसी जगह से अपनी पोथी उठाए और चल देना चाहिए। हम पैसे में बिकने वाले नहीं, हम वेदों को बेचने वाले नहीं हैं। हाँ, हम वैदिक अनुष्ठान कराते हैं, इसके बाद आप कुछ भेंट रख देते हैं, उससे परिवार का पोषण होता है, वो ठीक है। अगर ये पवित्रता नहीं है तो हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर ऐसा यदि आप करने लगे तो आपकी पांडित्य, जो पंडिताई है, वो बहुत ही कमजोर हो गई। ऐसा पर अर्थ का प्रवाह जो अंदर हमारे बैठा हुआ है, वही आज हम आप समाज को तो देख ही रहे हैं। अर्थ पे बिकना ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। आप देख लीजिए, क्या ऐसा सामाजिक कारण होता है जी, है? पड़ोस का कारण होता है। नहीं, आर्थिक, हम एक बात इसमें पहले हम आपको शुद्ध करने की बात कह रहे हैं कि हमारे जितने वैदिक सिद्धांत के ब्राह्मणत्व को धारण करके अनुष्ठान कराने वाले हैं, अर्थ की प्रधानता को पहले छोड़ें तो सामने वाले जजमान को सुधरना होगा। इसलिए सुधरना होगा कि अगर आपको उन पंडित जी को बुलाना है तो नशा नहीं करना है। आप ऐसे व्यसन से युक्त होगे, वो नहीं आएंगे। जो शुद्ध मंत्रों के ज्ञाता है वो उपस्थित होकर के मंत्रानुष्ठान ऐसी जगह नहीं कर सकते कि सामने वाला शराब पिए बैठा है या उस एरिया में कोई मदिरापान किए हुए बैठा है और हम वहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जो बिल्कुल अनाधिकारी सामने बैठा हुआ है वो होम क्या आचमन करने योग्य नहीं, जो मदिरा पी करके सामने बैठा हुआ है। अब उसे हम कैसे करवाएं? तो इतना बड़ा निष्ठ हो जाने से अर्थ की भावना का त्याग करना होगा पहले। कर्मकांडी उस महान भगवत मार्ग के विद्वान को, उसको पहले अर्थ की भावना का त्याग करना होगा। नहीं, आपको विवश होकर परिवार चलाने के लिए ऐसों का ब्याह कराना पड़ेगा, फिर इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्थ की प्रधानता में वो कहीं भी कोई बैठा ले, और जब अर्थ की प्रधानता नहीं तो आपकी शर्त होगी कि अगर हम ब्याह कराने गए, दूल्हा या उस समय उस मंडप के नीचे विराजमान कोई शराब पिए होगा तो हम उठ के चल देंगे, हम ब्याह नहीं कराएंगे, हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर इतनी क्षमता अर्थ त्यागी के अंदर ही आएगी। करते हैं जी, बात भी करते हैं, कोई शराब पिया हुआ नहीं आना चाहिए जी, तो कहते हैं नहीं आएंगे पंडित जी। जी, तो हम जाएंगे जब देखेंगे कि ऐसा माहौल है तो उठ के चल देंगे। बीच में कोई अचानक आ जाता है कि हम नहीं, हम अचानक वालों की बात नहीं करते, हम केवल बात करते हैं जजमान और उसके परिवार की। अगर वो मंडप के नीचे बैठ रहा, ऐसा नहीं कि व्यवस्था ना हो, ये जवाई थे, बटाऊ थे, तो ये नहीं, इस पे हमें अर्थ लोलुपता पर अगर हम शासन करेंगे तो सबको सुधरना होगा। आज देखो कितना दयनीय प्रश्न है
कि ब्याह जैसे पाणी ग्रहण संस्कार जैसे पवित्र स्थल पर मदिरा पान किए यदि दूल्हा ही बैठा है तो वो आचार्य कैसे उसका संकल्प करवाए, कैसे? और अगर वो ऐसा है कि हमारा वैदिक मंत्र पवित्र जगह में उच्चारण नहीं होगा और उठा और चल दिया, तो ऐसों को बहुत कम पूछे जाएंगे। कलयुग है, ऐसे की बहुत कम पूछ। धर्म से आप चलोगे ना, 10 मिनट में निपटाओ यही होता है जी। ना, वैदिक मंत्र कोई निपटाने वो भी नहीं देते हैं जी। है? वो भी नहीं देते हैं, हाँ ऐसे ही हाथ जोड़ देते हैं, पंडित जी ठीक है जी। तभी तो दुर्गति होती है, तभी दुर्गति होती है। शरारती के नोट बढ़ा देंगे, लेकिन हाँ, अगर ब्राह्मण को नहीं देना पड़ देंगे। जाएगा तो हाँ अरे जी बहुत बड़े स्तर पे आजकल हो रहा है। ये क्या है, शादी में ब्याह में देखो, शराब आदि एक- तो जर्नल हो गई। आप एक चीज ये समझ लो, जो लिखा है वो गलत नहीं। भा भ्रष्ट अचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जब वैदिक मंत्रों से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से, अग्नि के आशीर्वाद से पाणी ग्रहण किया जाता था, तो आजीवन वो गृहस्थ मंगलमय और बड़ी ही शुद्ध पवित्र बच्ची हो या बच्चे राष्ट्र सेवी भक्त ऐसे, यानी क्योंकि उनका संस्कार ही शुरू से पड़ा है। अब गंदे आचरण, पवित्रता शरीर की नहीं, अब उनको ब्याह का क्या मतलब? उनको एक लगे यार कर दो यार, अरे 2-4 मंत्र बोलो यार, उनको पता नहीं मंत्रों का क्या बल होता है। आजीवन की सुरक्षा और पवित्रता वो ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा ऐसा कर रहा है। तो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, दयनीय स्थिति है। आज हमारे समाज में कोई ऐसे बिरले लोग होंगे जो व्यभिचार या व्यसन या गंदी बातों को त्याग करके गृहस्थी धर्म में चल रहे हों, नहीं तो उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनको केवल मतलब रह गया अपनी इंद्रियों की भोग विलासिता और पोषण से। अच्छा, ब्राह्मणों के प्रति जो वैदिक सिद्धांत से चल रहे हैं, उनके प्रति महत्व तब बढ़े जब पवित्रता हमारे विचार में हो। दूसरी बात, आज ब्राह्मण अपने स्तर से गिर गए हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। एक की गलती से शास्त्रों ब्राह्मणों की तरफ दृष्टि होती है कि बुलाओ तुम्हारे घर बैठ के करेंगे, वो सोफा में बैठे हैं, पंडित जी नीचे बैठे हैं। करते भी है महाराज जी, वो आए, हाँ, करते भी है महाराज जी। ये आज हम अपने धर्म, त्रिकाल संध्या और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान और धन की वृत्ति का त्याग, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, कोई नहीं पूछे, लेकिन वो पूछेगा और वो आपको मंगल प्रदान करेगा। अच्छा, उससे किसी को मतलब नहीं रह गया। आपको हम सच्ची बताएं, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो आप जैसे धर्म के विषय में सोच रहे हैं, नहीं तो आज केवल ब्राह्मणत्व का, पांडित्य का प्रयोग अर्थ प्रधानता रह गई है, अर्थ प्रधानता रह गई। वो कौन है कैसा, इससे कोई मतलब नहीं। गाड़ी में बैठो और वहां चलो, थोड़ी देर पर मंत्र बोलो, तुम अपना काम देखो, हमारा काम हो गया, बस। आज यज्ञोपवीत का मान है, ब्राह्मण बालकों से हम पूछ रहे हैं, यज्ञोपवीत का मान है? कई वर्ष में यज्ञोपवीत होता है? केवल ब्याह के समय एक संस्कार मात्र हो जाता, उतार के खूंटी में टांग दिए, क्या ब्राह्मणत्व रह गया? अगर त्रिकाल संध्या करने वाला और ठीक समय पर यज्ञोपवीत हुआ है और आज भी ऐसे यज्ञोपवीत लेकर साफ दे दे, तुरंत लागू ना हो जाए तो हमें बताओ, लेकिन है कहां? ये सब समस्याएं दोनों पक्ष से हो रही हैं। अगर हम धर्म के स्तंभ हैं, ब्राह्मणत्व वैदिक सिद्धांत ये धर्म का स्तंभ है, सनातन धर्म का स्तंभ है। अब स्तंभ अगर लड़खड़ा जाए, देखो अगर 5 संत अपवित्र आचरण कर दिए तो 5 लाख संतों को गालियां मिल गई। अगर हमारा ब्राह्मणत्व सही है, वैदिक सिद्धांत सही है, हम वेद बेचने वाले नहीं हैं, हम वेद के द्वारा जगत मंगल करने वाले हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बिरला एक आध पूछ ले। तो अब आप अपने स्वरूप से इसीलिए गिरेंगे अगर अर्थ की प्रधानता रही। भैया अब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हम भी गए, खाया पिया और जो बोला 2-4 पंडित जल्दी, हाँ कितने मिनट में कर दें? बोले 20 मिनट में कर दो, 20 मिनट में हो जाएगा। अब आपने तो भेंट ले ली और कर्मकांड पूरा नहीं किया, तो वो भेंट आपको भी नुकसान करेगी, और उसने कर्मकांड कराया नहीं तो उसका कोई लाभ मिला नहीं उसको, तो दोनों तरफ से हानि हो रही है। इसको संभालने के लिए बहुत कठिनता हो गई। महाराज जी एक हमारे पास आए महाराज जी, वो कह रहे हैं कि वर पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर मीट और अगर बकरा आदि का ऐसा मांस और दारू नहीं होगी तो फिर हम शादी में क्या मतलब, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं हमारे, तो हम क्या करें, हम इतना धर्म संकट में फंस गए हैं। कह रहे हैं अगर तुम जो मर्जी करो, ये बहुत बड़ा एक हो गया महाराज जी, इतना शुभ कार्य हो रहा है उसमें इतने सारे जीव हत्या, दारू और ये सब।
नहीं, ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा और उससे देखो क्या होता है। ये इसीलिए आप धर्माचरण का त्याग कर दिए हैं तो देखो पाणिक ग्रहण का मतलब क्या रह गया है। क्या पाणिक ग्रहण का एक चला लिव इन रिलेशन, पंडित की जरूरत है? आप बताओ, आप हमें बताओ, उनको पंडित की जरूरत है और उनको बकवास लगेगा नहीं सब, क्योंकि पहले ही सब लीलाएं। उन लोग को माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया मतलब बहुत संभल के किसी तरह जी लो और धर्म से चल लो तो तुम्हारा धन्यवाद, नहीं तो आपको भी गिराएगा समाज। पर कोई सत्य मार्ग में चलने वाला ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने धर्म से चलेगा, भले नमक रोटी खाए। तो आप जैसे धर्म में चलने वाले, ब्राह्मणत्व और वेदा अध्ययन करके वैदिक परिपाटी का निर्वाह करने वाले धन की परवाह नहीं करते। अगर आप ऐसा चल पाए तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी। पर कलिकाल है बड़ा कठिन। ऐसे बहुत से ब्राह्मण मिले जो वैदिक सिद्धांत से ही चल रहे हैं, पर हम आपको बताए वो कार से नहीं चल पाएंगे। वो साइकिल है ऐसे। हम देखी बात कह रहे हैं, संस्कृत विद्यालय के वो अध्यापक प्रधान हैं और साइकिल से चलते हैं। जो धर्म से चलेगा तो अब आपको सच्ची बता रहे। तो इसलिए आप अपने लोग सुधार करें, नाम जप करें, व्यसन त्यागें। तो एक एक सुधरेगा तो हमें लगता है सब सुधर सकते हैं। हाँ, एक एक अपने लोग अपने सुधार करें तो सब धीरे धीरे सुधर सकता है।